दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने हरे बर्ड क्यों निकाल दिए, हरे लव बर्ड जो थे फिशर, ग्रीन फिशर, वो आपने क्यों निकाल दिए। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उन्हीं सवालों के जवाब ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ जो लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हरे फिशर की डिमांड कम हो गई थी या कोई पसंद नहीं कर रहा हरे फिशर, मैं इसलिए नहीं पाल रहा। दोस्तों मैं इसलिए निकाल रहा हूँ हरे फिशर क्योंकि एक तो मैंने पाल लिए, मुझे पालना थे तो पाल लिए, अब उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। हर इंसान सीढ़ी ब सीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। तो अब मैं हालांकि धीरे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास येलो फिशर की कॉलोनी हो गई है। तो अब येलो फिशर पालना है मुझे इसके बाद, इसलिए मैंने हरे फिशर कम कर दिए। अब आप जो ये कॉलोनी देख रहे हैं इसमें 17-18 हरे फिशर रखे हैं और बाकी सब मैंने निकाल दिए हैं। और जो मेरे पास अभी हरे फिशर पिंजरों में रखे हैं वो भी लोग ले जाएंगे, बात हो चुकी है, ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने बताऊं आपको कि कभी भी हरे फिशर बेचने में परेशानी महसूस नहीं की। मेरे पास हर क्लच में बहुत सारे हरे फिशर निकलते थे, आपको पता है, तो सारे निकल जाते थे, सारे सेल हो जाते थे, मुझे कोई परेशानी कभी भी नहीं आई दोस्तों। और अभी भी हरे फिशर की डिमांड है और इन चीज़ों की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मैं बताऊं आपको किन चीज़ों की, ये जो वाइल्ड टाइप की जो होती हैं जैसे कि हरे फिशर है या हरी बजरी है, नीली बजरी है, और यहाँ तक के नॉर्मल बजीज़, सभी जो नॉर्मल बजीज़ हैं जो हम पालते हैं, जो मेरे पास हैं, ये नॉर्मल बजीज़ की भी कभी भी वैल्यू कम नहीं होती है दोस्तों। इसकी भी डिमांड अच्छी खासी बनी हुई रहती है, जबकि एक से बढ़ के एक म्यूटिशियंस पाली जा रही हैं। आपको पता है कि एग्जीबिशन भी होती हैं, हेलीकॉप्टर बजीज़ भी हैं, होगोरोमो जिन्हें बोलते हैं, और भी पता नहीं कौन कौन सी हैं। उसके बाद भी नॉर्मल बजीज़ की वैल्यू उतनी की उतनी है, डिमांड जो है वो भी उतनी है। दरअसल लोग अच्छी अच्छी नस्लें बनाते हैं और फिर जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर उन्हें इधर ही आना पड़ता है, फिर इन्हीं से लगाना पड़ता है उनको। जैसे हरे फिशर से लगा देते हैं तो फिर नस्ल जो होती है मजबूत हो जाती है, आने वाली जो पीढ़ी होती है। तो बजरी का भी ऐसे ही दोस्तों, अब आप देख रहे हैं ये सब मैं नॉर्मल बजीज़ ही इसलिए रखता हूँ। मैं नाजुक कोई चीज़ इसलिए नहीं रखता क्योंकि फिर उसके लिए उतना ही ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए, और मैं जितना ख्याल रख पाता हूँ उस हिसाब से मैं ऐसी रफ़ एंड टफ़ टाइप की चीज़ रखता हूँ जो कि मज़बूत भी हो और उसको मैं आसानी से पाल सकूं। और सर्दी गर्मी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ सर्दी भी होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अब के तो बारिश भी आप देख रहे हैं कि बारिश भी किस कदर हो रही है। तो यहाँ तो हर मौसम बड़ी शिद्दत से आता है और अपना असर छोड़ के जाता है, तो इसलिए हमें ऐसे मज़बूत परिंदे पालना चाहिए, मेरे जैसे लोगों को जो थोड़ा कम ख्याल रखते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, यानी कि हम जैसे हों वैसे हमें परिंदे पालना चाहिए, जानवर भी हमें वैसे ही रखना चाहिए। आप देखते होंगे दोस्तों कि अच्छी जो पालते हैं, जो कि अच्छी नस्लें पालते हैं, अच्छी म्यूटेशन रखते हैं, उन वो सारी सुविधाएं भी उनके पास होती हैं और सर्दी गर्मी का इंतज़ाम बाकायदा कर सकते हैं वो, उनके सेटअप भी उतने अच्छे बने होते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर नाजुक नस्लें नहीं पालना चाहिए। जो महंगी नस्लें होती हैं वो नाजुक होती हैं। आपने देखा होगा कि भेड़ चराने वाले जो कुत्ते रखते हैं तो वो देसी कुत्ते होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जो अच्छे अच्छे डॉग रखते हैं, बंगलों में रखते हैं, तो फिर उनको बड़े इंतज़ाम से रखा जाता है, नहलाया धुलाया भी जाता है और टहलाया भी जाता है, और आपको पता है कि उनके खाने भी अलग अलग आते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों कि हम जिस तरह से हैं वैसे ही हमें परिंदे भी रखना चाहिए। अगर हम मेहनत कम करना चाहते हैं तो फिर उस तरह से रखना चाहिए और वैसे ही जानवर रखना चाहिए। अब आप देखते होंगे कि मैंने कॉलोनियाँ इसलिए बना रखी हैं क्योंकि मुझे मेहनत कम करना है और भी काम देखना है, साथ में ये भी करना है। तो इसलिए मैंने एक कॉलोनी ब्रीडिंग को चुना और इसलिए मैं कॉलोनी ब्रीडिंग करता हूँ। हालांकि मेरा इरादा है कि आगे मैं रखूँगा, कभी सिंगल पेयरिंग भी करूँगा जब अच्छे बर्ड रखूँगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे बर्ड्स भी नहीं हैं, बजरी फिंच और लवबर्ड वगैरह हैं, तो उनको मैं रखता हूँ कॉलोनी में। कॉलोनी ब्रीडिंग में रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि सिंगल केज में आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप देखते हैं कि मेरे यहाँ ब्रीड अच्छी होती है कॉलोनी में और कभी किसी में घाटा मुझे हुआ नहीं है अभी तक, किसी भी बर्ड में, सच बताऊँ तो।
और लव बर्ड में तो बहुत ही अच्छा चल रहा था मेरे पास। 4-5 साल से जब से लव बर्ड रखे हुए हैं तब से बहुत अच्छी ब्रीड हो रही थी लव बर्ड की। अब देखिए क्या होता है। और फिंच की जो आप कॉलोनी देख रहे हैं ये भी एक काम चलाऊ कॉलोनी है। कॉलोनी क्या है, केज है, छोटी सी कॉलोनी है। और फिंच बच गए थे मेरे पास जो कि बिके नहीं थे, यानी कि ये कुछ ख़राब थे जिनकी आंखें वाँखें ख़राब थी, एक आध दो की, किसी का पैर टूटा हुआ था। तो अब वो मैं उड़ा तो सकता नहीं हूँ, तो मैंने उन्हें रख लिया 2-4 को। और 2-4 मैंने सफ़ेद फिंच भी ख़रीद ली और 2-4 सफ़ेद फिंच मैंने खुद की रख ली। सफ़ेद फिंच जो है वो सेहतमंद है, हालांकि इनमें से भी कुछ सेहतमंद होंगे जिसकी आंख एक आध ख़राब है, तो ब्रीड तो वो भी करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने 20 फिंच हैं ये, तो इनकी कॉलोनी छोटी सी डाल ली है। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो।